भारत की मदद को दौड़े कई देश। ऐसा क्या होने वाला है जिससे मालामाल हो जाएगा भारत? देखते ही देखते भारत के सामने ऑफरों की लाइन लग गई। भारत नहीं हरा सका चीन को। इस बात पर चीन के सामने बेदम दिखा भारत। अपने सैनिकों की शहादत भूल गया भारत। चीन को नहीं सिखा पाया सबक। ऐसा क्या हो गया जिसने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया? दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जहां हम आपको पहली खबर में ये बताएंगे कि कैसे भारत ने व्यापार क्षेत्र में अपना रुतबा दिखाकर एक बार फिर बाजी मार ली है, और वहीं दूसरी ओर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे चीन के सामने बेदम हो गया है भारत। ये भारत की सबसे बड़ी नाकामयाबी है, और ये खबर भारत के लिए अब तक की सबसे दुखद खबर भी होने वाली है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से, जहां भारत ने दुनिया को व्यापार क्षेत्र में अपना रोल दिखा दिया है। देखिए दोस्तों, वैसे तो भारत अभी अपनी सभी तेल जरूरतों को अपने सच्चे दोस्त रूस से पूरा कर रहा है, लेकिन एक ताकतवर देश के पास हमेशा एक से ज्यादा ऑप्शन होने चाहिए, ताकि अगर कोई दिक्कत हो जाए तो उसे कुछ ढूंढना ना पड़े। वैसे भी भारत सबसे दुश्मनी लेकर रूस से तेल खरीद रहा है। अब ऐसे में अगर भारत सबसे दुश्मनी कर लेता है तब भी तो ठीक नहीं है ना। अब दोस्तों बात आती है दूसरे विकल्पों की। तो भारत के दूसरे विकल्प ढूंढने से पहले कई देश आकर भारत के पैरों में गिर पड़े हैं और भारत से गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये देश भारत को अपना तेल देने के लिए एक नहीं कई गुना डिस्काउंट दे रहे हैं, जिससे भारत को फायदा भी होगा और हमारे पास दूसरा विकल्प भी आ जाएगा। भारत के लिए सस्ता रूसी तेल खरीदने के कई और रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के 5 महीने गुजर जाने के बाद अब कई इंटरनेशनल बिजनेसमैन भारत को उस रूसी तेल की आपूर्ति करने के लिए आगे आ रहे हैं, जिनका तेल रूस के विरोधी खेमे यानी नाटो देशों ने लेने से इनकार कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सरकारी रिफाइनरी जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन छोटे और कम ताकत वाले व्यापारियों से तेल खरीदने के लिए तैयार हो रही है। इससे भारत को जबरदस्त फायदा होगा। हमारे अधिकारियों के मुताबिक रूस के साथ काम करने की बजाय इन व्यापारियों के साथ काम करना अधिक आसान है, क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेसी कम होती है, जो कि डील को तेज और सरल कर देती है। फिलहाल वेलब्रेड और मोंटफोर्ट जैसी कंपनियां भारतीय खरीदारों को रूसी तेल बेच रही है, और वो कोरल एनर्जी और एवरेस्ट एनर्जी जैसे ट्रेडर्स की राह पर चल रही है। ये कंपनियां बड़े समूह जैसे विटोल ग्रुप की कमियों को पूरा करने के लिए तैयार है। इन कंपनियों के कार्यालय स्विट्जरलैंड, दुबई और सिंगापुर में है। भारतीय रिफाइनरियां भी अब इन नए और छोटे ट्रेडर्स के साथ डील करने का खतरा उठाना चाहती है, क्योंकि इनसे मिलने वाला डिस्काउंट बेहद अधिक है और इन्हें मना करना आसान नहीं। हम जानते हैं कि भारतीय रिफाइनरियां चाहती हैं कि रूसी कार्गो की आपूर्ति उन्हें डिलीवरी बेसिस पर हो। जब तक नए ट्रेडर ये जरूरत पूरी कर रहे हैं, ये काम बनता रहेगा। $8 तक का मिल रहा है डिस्काउंट। दोस्तों हमारे अधिकारियों के अनुसार व्यापारियों की नई खेप रूसी यूराल क्रूड ऑयल की सप्लाई पर करीब $8 प्रति बैरल तक का डिस्काउंट दे रही है। कुछ व्यापारी दिरहम जैसे वैकल्पिक करेंसी में भी पेमेंट की सुविधा दे रहे हैं। ये तो रही पहली खबर, लेकिन ये दूसरी खबर सनसनी फैला देने वाली है, जो कि भारत को हिलाकर रख देगी। आज ये खबर सुनकर हमें खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए। इतनी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हम दोबारा से अपने आप को देशभक्त ना कहें। दोस्तों जहां हम एक तरफ देशभक्ति का राग अलापते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब बात अपने स्वार्थ की आती है तो हम अपने ही वीर जवानों की शहादत भूल जाते हैं। फिर हमें अपने आगे कुछ नहीं दिखता, ना देशभक्ति और ना ही अपने वीर सैनिकों की शहादत। बेशक ये दोगला चरित्र लेकर हम खुद को देशभक्त तो नहीं कह सकते। आज हमें इतने बुरे शब्द इसलिए बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि खबर ही ऐसी है जिसने सबकी पोल खोल कर रख दी है, चाहे वो खुद को कितना ही बड़ा देशभक्त कहता हो। आइए दोस्तों आपको मुख्य खबर बताते हैं। तो मेन खबर यह है कि भारत में एक तरफ चीनी सामानों के बहिष्कार की बात अक्सर उठती रहती है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने संसद को जानकारी दी कि पिछले 5 सालों में भारत ने चीन से 29% आयात बढ़ा दिया है। भारत सरकार के केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि भारत ने 2017-18 से 2021-22 के बीच चीन से 29% ज्यादा आयात किया। ये बेशर्मी की हद को पार करता हुआ डाटा हम सबको अपना दोगला चेहरा दिखाता है। पिछले 5 सालों में चीन से भारत का कुल आयात लगभग 29% बढ़ा। 2017-18 से 2021-22 के बीच चीन से वार्षिक आयात 89,714.23 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1,15,419.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है, जिसकी जानकारी केंद्रीय वाणिज्य
और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में दी। केंद्रीय राज्य मंत्री पिछले 5 सालों के दौरान चीन के साथ हुए व्यापार के बारे में सवाल का जवाब दे रही थी। अब आप कहेंगे इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा सरकार पर नहीं फोड़ा जा सकता। सरकार चाहकर भी इस तरह के कई बैन नहीं लगा सकती। इससे भारत पर सभी देश जमकर सैंक्शन लगा देंगे और भारत ऐसे में कमजोर हो जाएगा। ऐसे में केवल यही रास्ता है कि जनता ही कुछ करे, जिससे चीन के सामान की मांग बंद हो जाए। लेकिन यहाँ की जनता तो चीन के सामान पर और हमारे सैनिकों की शहादत को भूलकर मजे कर रही है। क्या भारत कम करेगा चीन से आयात? दोस्तों, लोकसभा में ये पूछे जाने पर कि क्या सरकार चीन से आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठा रही है, खासकर 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में संघर्ष के बाद, तो अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत सरकार ने 14 क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाएं शुरू की हैं, जो भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, जिससे भारत ज्यादा से ज्यादा सामान बनाएगा और शायद इससे भारत में चीन के सामान की मांग कम हो जाए। किन क्षेत्रों में पीएलआई की घोषणा? दोस्तों, भारत सरकार ने संसद में जानकारी दी कि जिन क्षेत्रों में पीएलआई की घोषणा की गई वो प्रमुख प्रारंभिक दवा बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स और सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, चिकित्सा उपकरणों का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक या फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद और खाद्य उत्पाद शामिल हैं। इसके साथ ही भारत सरकार की मंत्री ने संसद को बताया कि चीन के अनुचित व्यापार से जो घरेलू उद्योग धंधों को गंभीर नुकसान पहुंचता है, उसके खिलाफ भी भारत सरकार ने कदम उठाए। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2020 के जून में गलवान घाटी संघर्ष में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार को लेकर तेज आवाजें उठने लगी और भारत सरकार ने 100 से ज्यादा चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन उसके बाद भी भारत का व्यापार पिछले 5 सालों में चीन से 29% बढ़ चुका है। ये गलती सिर्फ और सिर्फ जनता की है। वो समय आ गया है, हमें जल्द से जल्द अपनी गलती को सुधारना होगा और अपने सैनिकों की शहादत का सम्मान करना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती थी, इसे हमें ही सुधारना चाहिए। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।